भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना पिछले करीब 5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। कि पाक फौज की जानिब से भी तस्लीम कर लिया गया है कि जनाब ये हमारे ही जवान हैं। दहशतगर्द तंजीम ने वो पाक फौज के जवान हैं। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है और ईरान हमले में अगला निशाना पाकिस्तान की 36 से 48 घंटे अहम। और इसमें पाकिस्तानी जर्नेल का नाम क्यों आ गया ईरान के मामले में? पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक खुली जंग छिड़ चुकी है। पशीन कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है, क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हो। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। और 2 बॉर्डर्स के ऊपर अफगान और इंडिया के बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। ये जब तक करोगे आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। जी नहीं होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। अब ये मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है और इजराइल के सफीर की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया है जिसके बाद बातें ये की जा रही हैं कि अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का हो सकता है। सबसे पहले हम इसी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और जब ये विजिट वो करेंगे ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहसेत भारत के वज़ीर-ए-आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इजराइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इजराइल के साथ मिलकर जो है इस मनसूबे के ऊपर काम कर रहा है और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कुन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मनसूबा ये भारत का है, इजराइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और ये आपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया, बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी आरजू, इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको कैटेगराइज करें और 1 बाय 1 चले। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में
वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से 1 पेज पर होती है हुकूमतें और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रेटजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो 1 पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफसाना था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुजरा था तो PDM बन गई, ठीक है ना। वो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन जरिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब खास तौर पे इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहाँ लोग कैंप्स लगा कर बैठ गए थे और कहा जाता था कि जो अरब स्प्रिंग है या अरब बहार है, जो उसको कहा जाता था कि इसको बनाने वाली और इसको चलाने वाली और इसको सस्टेन करने वाली। दोस्तों, CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे, 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल जख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है। ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। तो इस वक्त इसमें ना ईरान का हाथ है ना अमेरिका का हाथ है, ये इंडिया 120% ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है प्लान्ड है ये सब कुछ। इंडिया ये सारा कुछ कर रहा हो और अफगानिस्तान की हुकूमत को ना पता हो या वो कोशिश भी ना कर रही हो रोकने की, वो तो इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, वो तो इंडिया के साथ अब तावन कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं और मुआहदे कर रहे हैं। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मुल्क है, हम इसे टूटने नहीं देंगे, तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे। कौम को सच बताओ। क्या सच है? नंबर 1, तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है, बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है जितनी गलीज तरीन दुश्मन से की जाती है, ऐसे नफरत करता है। सबको पता है, हमारे जो दोस्त हैं, कि भाई दहशतगर्दी हो रही है। कोई कॉन्डेमनेशन आती है इंडिया के खिलाफ? प्लीज मुझे एक स्टेटमेंट दे दे। हम कहते हैं हमारे दोस्त है, वेरी गुड, हमारे दोस्त वफादात है ना अपने। ये बात हुई ना रामीन, ये अब आप ना यू हिट द नेल ऑन द हेड, बिकॉज उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया, BLA ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज। उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। हेरॉफ 1 लॉन्च करा था, अब हेरॉफ 2 लॉन्च करा है। और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी फौज का जो बस चलता है वो बलोच माओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे। 11, 12, 13, 14 साल के निहत्ते लड़के, उनके ऊपर इनका जोर चलता है। जहां पे सामने BLA खड़ा हो जाए वहां पे इनका गला सूख जाता है और फिर इनका डिफेंस मिनिस्टर इनकी पार्लियामेंट में बोलता है कि साहब बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, हमसे समझ लें। एक आप एथनिक बेस्ड मिलिटेंसी है और एक रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंसी है। आप ये
खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं टीटीपी है जो कि एक मजहबी सोच रखते हैं और उधर बलूचिस्तान में एक एथनिक सोच है। और मजे की बात यह है कि दोनों की डिमांड एक ही है, दोनों ही चाहते हैं कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो और वो एक आजाद रियासत चाहते हैं। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई आज तक इस बात की कि पाकिस्तान क्यों कंफ्यूज है। हमने 90,000 से ज्यादा जानें भी दे दी हैं, अरबों डॉलर का पाकिस्तान में नुकसान भी हो चुका, दुनिया पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में जो कुर्बानियां उसकी तारीफ कर रही है और पाकिस्तान में हम कंफ्यूज हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। एक पाकिस्तान के वजीर इमरान खान साहब बोलते थे, वो कहते थे उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। उस वक्त कुरैशी साहब थे, उनको पूछा गया उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है और ये किस तरह की बातें चल रही हैं। हम क्यों ये जो दहशतगर्द हैं हम इनको लेजिटिमाइज करते हैं, हम क्यों इनके वायलेंस जो ये रियासत पे हमले करते हैं हम क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आए इनसे बात करें। भाई दहशतगर्दों से किस चीज की बात करनी है आपने। अभी यहाँ पे बातें हो रही थी जी सारा टाइम यहाँ पे कोई इस्लामिक टच लगाना चाहता है इस मुल्क के अंदर, और अभी एक बात यहाँ पे हुई जी कि हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए जो ऑफिशियल पॉलिसी आती है। भाई ऑफिशियल पॉलिसी तो ये भी है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो टीटीपी को दहशतगर्द जमात नहीं कहता। सवाल यह है कि ऑफिशियली तो आप कह देते हैं कि जी हम सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारा जो कर रहा है पीटीआई का हम उसको ओन नहीं करते, बट इन रियलिटी आपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को अनलीश कर दिया हुआ है कि इवन अगर एक 3 स्टार जनरल जो है वो बलूचिस्तान में किसी एक हादसे में जो शहीद हो जाते हैं उसको भी टारगेट किया जाता है। तो मुझे तो इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान के ये लोग क्यों नहीं समझ रहे। भाई पुलिस भी जाने दे रही है, फौज भी जाने दे रही है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी आपकी खराब हो रही है और आप कह रहे हैं कि अभी हमने इनसे बात करनी है। आए पहले इन बलूचिस्तान के इन लोगों से बात कर लें, ये जो जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं। आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और रियासत के अंदर एक जमीन चाहते हैं, वो एक टेरिटरी चाहते हैं, आए उनसे बात करें। यानी कि आप अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मतलब ये क्या हम लोगों ने अपने ही मुल्क का मजाक उड़ा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका और इंटरनेशनल फोर्सेस चली गई और हम अभी भी वहीं खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। हम इन क्यों ये जो सेपरेटिस्ट हैं जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं हम क्यों इनसे बात करना चाहते हैं, हम क्यों इनको दहशतगर्द नहीं कहते। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम एक कंफ्यूज कौम है और ये कंफ्यूज जो है कुछ पॉलिटिकल फैक्ट सेक्शन जो है वो फैला रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हमें इसको ये जो अभी आज जो कमेटी की बात हो रही है इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा। इस डॉक्यूमेंट के बाद क्या चाहिए। मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है वो मियां मोहसिन नकवी जो बात हुई मुझे तो वो भी बेबस नजर आ रहे हैं इस सेंस में कि सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि अकाउंटेबल ठहराएं उन लोगों को जो रियासत की इस एफर्ट्स को दहशतगर्दों की एलिमिनेट करने में रुकावट हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराएं। क्योंकि पुलिस वाला और फौजी और जवान जो है वो शहादतें दे रहा है। ये हम हैं, ये पॉलिटिकल क्लास है जो पार्लियामेंट में कंसेंसस पैदा नहीं कर पा रही। वो जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा है जो टीटीपी से लड़ रहा है जिसने बीएलए के खिलाफ शहादत दी है वो सवाल का जवाब चाहता है। तो मेरा ख्याल है उन सवाल का जवाब उसको मिलना चाहिए। और किसने आपको डिसएनफ्रेंचाइज किया खैबर पख्तूनख्वा में अंदर, किसने आपसे राइट्स छीन ली हैं कि आप वहां पर अपना निजाम न चलाएं, किसने आपको कहा कि बैड गवर्नेंस। तो आपने कहा ना, ये तो आपने कहा ना, बात नहीं करी थी। एक मिनट, ये तो आपने कहा, माजरत कमर चीमा साहब, ये तो आपने कहा कि इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए अगर ये अभी तक दहशतगर्दी के ऊपर या इनकी अप्रोच अगर मुख्तलिफ है तो। जी जी बिल्कुल। तो सर वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएं, कैसे ठहराएं वो अकाउंटेबल ठहराने के ये जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे और हम और आप, ये अकाउंटेबल ठहराना है। आप ये क्यों समझ रहे हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि वहां पे गवर्नर राज लगाना हमने केपी के अंदर। ये कैसे आप यकदम कंक्लूजन पे पहुंच गए। क्या हम यहाँ पे बैठ के जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है वो गलत है, वो रियासत की पॉलिसी क्या थी, हम तो अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नहीं सर, मैं समझता हूँ अच्छा रीमा बनाए और लोगों को बताएं कि